रैशफोर्ड में तो मैं मतलब इतनी उसको गालियां दे चुका हूँ कि मैं अब मेरे पास कोई अल्फाज रहे नहीं है उसको और कुछ कहने के लिए। मेरा ख्याल है मोस्ट ऑफ द यूनाइटेड फैंस दे हैव लॉस्ट देयर पेशेंस विद रैशफोर्ड। बट है आपके पास, डेप्थ है आपके पास, अब ये है कि वो इम्प्लीमेंटेशन किस तरह करवाता है, दैट इज इट। हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिकेट विद लाला। और आज हम बहुत ही स्पेशल बात करने वाले हैं, दैट इज यूनाइटेड के रिगार्डिंग। एंड हमारे साथ आज किक ऑफ कन्वर्सेशन से कुनवा भाई ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू भाई फॉर इनवाइटिंग एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेयर। अब तो आप कैसा लग रहा है वैसे? मैं मतलब सीधा ही स्टार्ट करते हैं। आपको एमोरिम आ गया, लाइक आउट ऑफ द ब्लू है देखा जाए तो। एक्सपेक्ट काफी लोग कह रहे थे कि नहीं यार एमोरिम नहीं आएगा, बट एमोरिम ज्वाइन करता है। ये वो कोच है जो ऑलमोस्ट लिवरपूल के साथ होने वाला था इसका, जस्ट बिकॉज उसके फिर मैनेजर ने कुछ किया होगा, ज्यादा पैसे मांगे, व्हाटएवर इट इज। अब यूनाइटेड का वो हेड कोच ही उसको टाइटल मिला शायद से, राइट? कोच तो कैसा लग रहा है आपको अब कि चलो आफ्टर अ गुड पीरियड ऑफ टाइम ऐसा कोई मैनेजर आया जिसने पहले इंटरव्यू में एटलीस्ट ये तो नहीं बोला एरास कम टू एन एंड? यार मतलब ऑफ कोर्स इट्स ऑलवेज अ पॉजिटिव फीलिंग कमिंग इनटू, मतलब एट मैनचेस्टर यूनाइटेड इट्स ऑलवेज नो। अब हम इतना आदी हो चुके हैं, पिछले 5-6 मैनेजर्स आके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बोलते हैं यार, इट्स अ बिग क्लब, यहाँ पे ये होना चाहिए, यहाँ पे ये। अब जैसे टेन हैग ने अपनी लाइन बोली, एरास कम टू एन एंड एवरीथिंग लाइक दैट। मतलब तब ये भी था कि टेन हैग की बहुत हाइप थी, अगर आप बोलो या ना बोलो तब बहुत हाइप थी जब टेन हैग को यूनाइटेड ने लिया था। He was regarded as one of the best tacticians around the world. लेकिन बात वो ये यार कि मतलब मैनेजिंग इन अ डच लीग एंड मैनेजिंग इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग, दे आर टू डिफरेंट स्पीशीज। अगर आप कंपैरिजन करना चाहें तो नहीं कर सकते। वो चाहता था कि डच लीग वाली चीज जो है वो मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ इंग्लिश प्रीमियर लीग में कर लूं, तो वो मतलब पॉसिबल हो नहीं सका, एंड तक हम नहीं दे सके, वो चला गया। नाउ इट्स बीन रूबन एमोरिम अगेन, अ डिफरेंट लीग, पोर्चुगीज लीग में वो जो है धमाल कर चुका है। उसने पोर्टो और बेनफिका की जो डोमिनेंस थी उसको उसने खत्म करके अब स्पोर्टिंग की डोमिनेंस हम देख रहे हैं पिछले 3-4 साल से, जब से वो आया है। 19 साल बाद लीड टाइटल जितवाया है स्पोर्टिंग लिस्बन को, और ही वाज द हॉटेस्ट प्रोस्पेक्ट इन द मार्केट। और अब ये था कि भाई इन द समर पेप गार्डियोला माइट लीव मैन सिटी एंड ही विल बी टेकिंग ओवर एज द न्यू मैनचेस्टर सिटी मैनेजर। ये न्यूज अब तक चल रही थी मार्केट में। हाँ, जब तक लिवरपूल थी लास्ट, मतलब इस सीजन तक लिवरपूल भी थी ऑर्ने स्लॉट से पहले तक, कि भाई लिवरपूल आ रहा है वो। बट मेरी कुछ लिवरपूल फैन से भी बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं, यूर्गन क्लॉप ने जो है आर्ने स्लॉट को रिकमेंड किया, सो ही टुक ओवर, आर्ने स्लॉट टुक ओवर लिवरपूल। थोड़ी फिलॉसफी उसकी ज्यादा मैच करती थी यूर्गन क्लॉप से, एंड वी आर ऑलरेडी सीइंग इट, ही इज इम्प्लीमेंटेड इट वेरी नाइसली। कमिंग टू रूबन एमोरिम, डिफरेंट माइंडसेट। अब जैसी उसकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने एक आइडेंटिटी का बहुत ज्यादा तस्करा किया अपने उसमें, कि भाई मैं आप 3-4-3 की बात कर रहे हैं, आप 4-3-3 की बात कर रहे हैं, फॉर्मेशन डज नॉट मैटर एज लॉन्ग एज द प्लेयर्स नो व्हाट दे हैव टू डू ऑन द पिच। तो हमने वो एक आइडेंटिटी क्रिएट करनी है क्लब में, जो कि आपको भी पता है टेन हैग के अंडर सब यही बोल रहे होते थे यार, यूनाइटेड की आइडेंटिटी क्या है, क्या करना क्या चाहती है यूनाइटेड पिच। एग्जैक्टली, आइडेंटिटी क्राइसिस था एक, बाहर प्लेयर को नहीं पता होता था यार कि करना क्या है एक्चुअली। तो अब ये चीज है कि वो चाहते हैं कि विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, सॉर्ट ऑफ फाउंडेशन एक ले डाउन होगी कि हमने उस पर बिल्ड ऑन करना है। तो अब मेरा जाती ख्याल यही है कि यार वी विल प्ले द सेम, मतलब जो रूबन एमोरिम का सिस्टम है 3-4-2-1 जो फॉर्मेशन चल रही है पहले से, वो मतलब उसने वो था आई थिंक बेल्जियम की लीग में था, जब वो स्टार्ट में 2 मैचेस हार गया था अपने मैनेजरियल करियर के, और तब वो बैक 4 से, तब से वो बैक 3 पे शिफ्ट हुआ है, एंड ही हैज नॉट शिफ्टेड बैक टू बैक 4। तो मेरा ख्याल है अब हम बैक 3 के साथ ही खेलेंगे, यूनाइटेड को देखेंगे। बट दैट्स ऑल अबाउट रूबन एमोरिम अभी तक। आई एम आल्सो वेरी एक्साइटेड नाउ, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है क्लब में, प्लेयर्स गेटिंग बैक फ्रॉम इंजरी एज वेल। अब ल्यूक शॉ को देख रहे हैं, मलेशिया को देख रहे हैं, वापस आ रहे हैं। तो ओवरऑल इट्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट आई थिंक, बट विल हैव टू सी हाउ ना द वर्ड्स गेट इनटू द एक्शंस। तो ये बात है कि अब वर्ड्स तो बहुत, हाँ वर्ड्स तो बहुत सारे बोल रहे हैं, बट अब फील्ड में कहाँ जा रहे हैं, ये चीज है कि भाई वो इम्प्लीमेंट होते हैं या नहीं होते हैं, ये चीज देखनी। ये बात तो जो आपने बोली ना कि जो मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा उसके बारे में, उसने बोला था कि यार एक पिच पे आइडेंटिटी दिखनी चाहिए कि हम चाहते क्या है करना। वो इसकी स्पोर्टिंग में दिखती है कि इवन इफ, क्योंकि जब ये हमारे साथ लिवरपूल के साथ वो हो रहा था, क्या कहते हैं कि लिंकअप हो रहा था कि आने वाला है, तो मैंने भी वीडियो बनाई इस पे। तो मैंने एक चीज नोटिस करी थी, इवन दो ये 3-4-3 या 3-4-1-2 वगैरह अगर जो भी फॉर्मेशन से स्टार्ट करता है, बट इन गेम
इसके प्लेयर्स आर ऑल ओवर द पिच, तो वो होता है कि कोई स्पेसिफिक फॉर्मेशन नहीं होती, बट उनको हर एक प्लेयर को अपना रोल पता है कि भाई मेरे को राइट विंग बैक पे रहना, इतना एरिया कवर करना है, या डिफेंसिव मिडफील्डर को होता है मुझे ड्रॉप बैक करना है, सेंटर बैक में हेल्प करना है। तो अगर ये चीज इंप्लीमेंट कर सकता है यूनाइटेड में, ऑब्वियसली टाइम लगेगा, ये कोई वो नहीं है कि मतलब आप आओ अगले दिन ही काम चालू हो जाएगा, ऑब्वियसली वो नहीं होगा, बट अगर ये वो चीज इंप्लीमेंट कर सकता है तो वो जो पुरानी यूनाइटेड है, वो मतलब जो टक्कर देती थी हर चीज में, वो वापस आ सकती है। एंड मैम आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बीइंग अ लिवरपूल फैन, मैं खुद चाहता हूँ कि ये, एक तो ये सिटी ने नाक में इतना दम करके रखा है, दिमाग खराब करके रखा है, कि यूनाइटेड भी आए एटलीस्ट टक्कर देना स्टार्ट करे, क्योंकि आर्सेनल ने स्टार्ट कर दिया है देना। अब आर्सेनल कितना भी बोलो, उसको गिनना पड़ता है यार, आर्सेनल को भी हराना पड़ेगा, मतलब मुश्किल होगा हराना। चाहता हूँ कि यूनाइटेड भी उस पिक्चर में वापस आ जाए, कि प्रीमियर लीग में वो होती थी ना कि 1 या 2 पॉइंट से और वो और वापस, प्रीमियर लीग का हाँ वो वापस आ जाए नेवरदलेस। बट जो पुराने मैनेजर्स आए थे, मतलब सर एलेक्स फर्गसन के बाद, मेरे को अभी भी पर्सनली लगता है कि एक मैनेजर था जो, इवन दो कितने भी यूनाइटेड फैंस उसको गाली देते हैं, वाज माय पर्सनल फेवरेट वाज जोसे मूरिन्हो। लाइक द व्हाट ही डिड विद अदमरी यूनाइटेड टीम, मुझे अभी भी याद है, यूरोपा लीग फाइनल था, एंड आधी से ज्यादा टीम स्ट्रेचर पे खड़ी थी, स्टिल उसने यूरोपा लीग जिताई। बट उसके बाद आपको क्या लगता है कि क्या रीजंस रहे कि कोई भी मैनेजर ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रह पाया, जस्ट बिकॉज कि यूनाइटेड का एक्सपेक्टेशंस इतना है कि नहीं यार टाइटल जीतना है कि व्हाट एग्जैक्टली इज द रीजन? क्योंकि कुछ मैनेजर्स का प्रोसेस, मूरिन्हो का लग रहा था कि किसी डायरेक्शन में जा रहा है, या लुई वैन गाल का लग रहा था किसी डायरेक्शन में जा रहा है, बट समवट डिरेल हो जाता था। व्हाट एग्जैक्टली इशू क्या रहा है, टू द बॉटम ऑफ इट, क्रक्स में इशू क्या रहा है कि कोई मैनेजर ज्यादा टेक नहीं पाया? नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब अभी तो देखा जाए तो ग्लेजर्स वर द इशू, मतलब तब तक जब तक वो मैनेजर्स थे, आई थिंक ओनर्स का बहुत बड़ा इशू था। राल्फ रागनिक का अगर आप इंटरव्यू उठा के देखें, जब वो आया तो उसने कहा कि भाई इट्स एन ओपन हार्ट सर्जरी। जब वो आया उसको पता चला कि भाई कितने डीप डाउन तक प्रॉब्लम्स जो है वो हैं यूनाइटेड के, एंड इट फ्रॉम टॉप टू द नो। आप एड वुडवर्ड को देख लो, आप रिचर्ड आर्नल्ड जो थे हमारे, मतलब हमारे रिक्रूटमेंट सिस्टम इस कदर खराब था कि आप जब तक अब मतलब आप सैंचो, अब आप यू हैड पेड हेफ्टी फीस फॉर, मतलब मोर देन एवरेज प्लेयर आप कह लो। आप एंटनी की डील देख लो, आप एंटनी इज द प्राइम एग्जांपल। मतलब जो प्लेयर्स आपको 20-25 मिलियन के खरीदने थे, वो आप 100 मिलियन के खरीद रहे हो। आप हैरी मैगवायर की एग्जांपल ले लो भाई, सिर्फ इंग्लिश टैक्स लगा है, 85 मिलियन आपने पे किए। ये सारी की सारी चीजें प्रॉब्लम थी। आपका टॉप टू बॉटम सिस्टम एकदम जो है वो फ्लॉप था। रिक्रूटमेंट नहीं सही हो रही थी। आप यू आर पेइंग हेफ्टी फीस फॉर वेरी एवरेज प्लेयर्स, और मोस्टली जो यूनाइटेड है ना वो कमर्शियली जा रही थी। आपको ये नहीं था कि भाई ऑन द पिच जो मर्जी करे यार, जीते हुए हम 20 टाइटल जीते हुए कोई मसला नहीं। अब आगे हमने देखने कमर्शियली हम पैसे कहां से कमा सकते हैं। आपने जो है एवरेज प्लेयर्स को अपने नंबर 7 जर्सीज देके आपने कहा भाई जर्सी सेल होंगी, इस तरह कमर्शियली हम यूनाइटेड को लेके चलेंगे। तो ये माइंडसेट था बेसिकली, आपका फुटबॉल का माइंडसेट ही नहीं था। ये दैट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि भाई यूनाइटेड इज अ फुटबॉल क्लब, वो पहले आना चाहिए, कमर्शियल आपको बाद में आना चाहिए। तो अब यहाँ पे आपने जो इनेओस के पास फुटबॉल ऑपरेशंस आ गए, दैट इज मतलब अभी भी 70% शेयर ग्लेजर्स का ही है, लेकिन आप यही देखो ये 30% जो इनेओस के पास आए, इसी के आने से कितना फर्क पड़ गया कि रूबेन एमोरिम का नाम दूर दूर तक किसी जर्नलिस्ट को नहीं पता था कि रूबेन एमोरिम आ रहा है। इट वाज जस्ट इन अ मैटर ऑफ डेज के मैटर ऑफ डेज कैलवुड से न्यूज आई, कुछ घंटों के अंदर बोला कि ऑलमोस्ट ये डील डन हो चुकी है। एग्जैक्टली। तो अभी आप देखो समर में पूरे हम लिंक रहे हैं, पता नहीं टूचल के साथ लिंक रहे हैं, डिजर्बी के साथ लिंक रहे हैं, और भी बहुत सारे मैचेस, बट एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने टेन हैग को जो है रखना चाहा कि उनको एक और चांस देते हैं बिकॉज ऑफ द इंजरी क्राइसिस लास्ट सीजन एंड एवरीथिंग। वो सारी चीजें इनियोस की अपनी रीजनिंग होगी, बट ऑफ कोर्स अब यहाँ पे उन्होंने देखा कि टेन हैग से वाकई हैंडल नहीं हो पा रहा, प्लेयर्स की ईगोज या वो उस तरह से अपने जो आइडियाज है वो इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा ऑन द पिच। तो अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई चेंज इज नीडेड, और अब चेंज के लिए भी उन्होंने टाइम नहीं लिया कि भाई हम इंटरिम मैनेजमेंट दे दें रूट को एंड ऑफ द सीजन। हालांकि रूट डिड अ ब्रिलियंट जॉब लास्ट 4 मैचेस, बट स्टिल दे थॉट कि भाई हमें यहीं से चेंज करना है, हमें अभी से मैनेजर लाना है, ताकि वो एट द एंड ऑफ द सीजन उसको पता चल जाए कि कितने प्लेयर्स यहाँ पे हैं जो कि उसके अंडर खेलेंगे,
कितने वो हैं जो कि हम बेच देंगे समर में। तो ये ना हो कि हम समर में चेंज करें, फिर वो पूरी समर इसी में गुजर जाए, फिर एक और सीजन, फिर वो सर्कल स्टार्ट हो। तो आई थिंक इनियोस हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब यहाँ पे। वो टाइमली अपॉइंट कर, एग्जैक्टली, वेरी टाइमली। और मतलब पहले ये होता था कि यूनाइटेड के साथ प्लेयर्स लिंक होना शुरू होते थे, हर बंदे को हर गली कूचे में पता होता था यार ये बंदा इधर आ रहा है, ये बंदा इधर आ रहा है। कोई 2 महीने चले जाते थे, उसके बाद हम कोई इतनी महंगी प्लेयर्स खरीद रहे होते थे। अब जो है आप लेनी यूरो की डील देख लो आप, इट वाज यू वर कंपीटिंग अगेंस्ट रियल मैड्रिड यार, मतलब डिफेंडिंग चैंपियंस ऑफ द चैंपियंस लीग। और अभी आपने यूरो की डील में आपने उनको शिकस्त दे दी कि भाई आपने पैसे पे किए और यूरो इधर आ गया। इट वाज अ बिग 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 नो स्टेटमेंट साइनिंग फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड अगर बोला जाए तो। तो आई थिंक दैट हैज चेंज विद इनियोस, and that has changed. No, that was भी काफी फर्क पड़ा है। Dan Ashford, Umar Berada, mentality है ना यार, एक mentality है, they want to be at this club to win laurels, वो ट्रॉफीज जीतना चाहते हैं। उमर बेराडा की एग्जांपल ले लें, प्योर दो फुटबॉल मतलब है उनका। हाँ 2028 में उसने कहा कि भाई यूनाइटेड प्रीमियर लीग जीतेगी, 2028 की उसने डेडलाइन दी है। तो अब वो कुछ ना कुछ लेके, अब आप एक प्रोजेक्ट लेके चलते हैं, तो आप डेडलाइंस देखते हैं, आप केपीआईज देखते हैं, फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, हर चीज आप प्रॉपर एक प्रोजेक्ट। तो ये यूनाइटेड भी एक प्रोजेक्ट है उनके लिए। एंड आई थिंक फॉर नाउ दिस इज द मोस्ट टफेस्ट जॉब जो कि अब रूबेन एमोरिम को मिली है। मेरा ख्याल है सबसे डिफिकल्ट जॉब है इस वक्त। मेरा ख्याल है वर्ल्ड फुटबॉल में किसी क्लब की इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं है जितनी यूनाइटेड फैंस की यूनाइटेड के साथ है, क्योंकि वी ग्रू अप वाचिंग यूनाइटेड एट द वेरी टॉप। अब आप देखें 13वें नंबर पे है प्रीमियर लीग में। वी डोंट डिजर्व टू बी देयर, बट यस द वे वी हैव प्लेड, the way we have played since the start of the season, we actually deserve to be there. But of course, this has to change. This has to change with अगर आप Ruben Amorim. देखोगे ना, इवन दो ठीक है, हमेशा से लाइक मैंने टेन हैग को उतना ऑनेस्टली तब भी नहीं उतना रेट किया था। मेरे हिसाब से यूनाइटेड ने तब हाइप में लेके ले आए उसको। बट अभी भी आप कुछ कुछ मैचेस देखोगे ना, जैसे ब्रेंटफोर्ड का मैच था जो सेकंड हाफ था, वहां पे दिखा कि नहीं भाई ये प्लेयर्स, मतलब ये प्लेयर्स कर सकते हैं भाई, ऐसे अरे गहरे नहीं है, इनमें दम है, दे कैन डू इट। क्लियरली अंडर अ न्यू कोच, अंडर अ बेटर कोच आई वुड से, वो चीजें ज्यादा अच्छे से निकल के आ सकती हैं। बट लगे हाथ उसका सिस्टम इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट टेन हैग प्लेस, कि भाई वो प्रेसिंग करने में भी बिलीव करता है, एंड बैक भी है तो विंग बैक्स को काफी ऊपर नीचे करना है वगैरह वगैरह। यहाँ पे काफी प्लेयर्स पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। बट एक प्लेयर है जिसका मेरे को हमेशा से मतलब मेरे को फर्क पड़ना नहीं चाहिए, बट मेरे को एक चीज लगती है कि ये बंदा अब नाम का पैसे खा रहा है, दैट इज मार्कस रैशफोर्ड मेरे हिसाब से। डू यू थिंक वो अब इस क्लब में, ऑब्वियसली कोई उतना पैसा देगा नहीं उसको, कोई खरीदेगा नहीं मेरे हिसाब से अभी के टाइम पे, बट आप लोगों की एज अ फैंस अब प्लेयर्स से क्या, अभी तो मैं बोलूंगा एमोरिम से भी पूछ, चलो एमोरिम से आपकी एंड ऑफ द सीजन क्या एक्सपेक्टेशंस है, बट एट द सेम टाइम जो अब ये प्लेयर्स है जो काफी टाइम से चल रहे हैं, ओले के टाइम से, ओजे के टाइम से चल रहे हैं, रैशफोर्ड हो गया, ल्यूक शॉ हो गया, ल्यूक शॉ को ही हैज टू परफॉर्म बिग टाइम भाई, काफी टाइम हो गया। तो इन प्लेयर से क्या एक्सपेक्टेशंस है, या फिर आप बोलोगे कि नहीं भाई अब हो गया, अब इनके साथ नाता तोड़ लिया जाए तो ज्यादा बढ़िया है? भाई रैशफोर्ड में तो मैं मतलब इतनी उसको गालियां दे चुका हूँ कि मैं अब मेरे पास कोई अल्फाज रहे नहीं उसको और कुछ कहने के लिए। बट मेरा ख्याल है यार he's मतलब यार इतना चाइल्डिश एटीट्यूड। अब गर्नाचो इज आउट स्कोरिंग यू, मतलब आप इसी से अंदाजा लगा लें, गर्नाचो भी बच्चा है यार, 17 18 19 साल का है, एंड यू आर एट दैट पॉइंट इन टाइम जहां पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब था क्लब में 26 27 साल, बेलेंडोर जीत चुका था यार। मतलब हद हो चुकी है। आपको कुछ तो आप कुछ गैरत खाओ, आपको इंक्रीज हुई है आपकी वेजेस, आप एक मैनचेस्टर बॉर्न एंड ब्रेड है, मतलब आप शर्ट के लिए खेलते दिखाई दो। मतलब अब और क्या आपको चाहिए 26 27 साल से ज्यादा, और आपको कितना क्या पीक हो, आपकी यही पीक है ना, आपको परफॉर्म करना है। बट मेरा ख्याल है मोस्ट ऑफ द यूनाइटेड फैंस दे हैव लॉस्ट देयर पेशेंस विद रैशफोर्ड। और मेरा ख्याल है अब यहाँ पे रूबेन एमोरिम का जो यहाँ पे सिस्टम है विच डिमांड्स नो, आपको एक वर्क हॉर्स होना पड़ेगा, आपको एक बहुत ही एक आपको परफॉर्मेंसेस देनी पड़ेंगी। अगर आप नहीं दोगे तो देयर इज प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस ऑन द बेंच नाउ, क्योंकि स्क्वाड यूनाइटेड का बिल्ड हो चुका है। अब ये नहीं होगा कि आप परफॉर्मेंस ना दो और आप फिर भी खेलो। वो टेन हैग अभी तक रैशफोर्ड को कैसे खिलाता रहा है, और रैशफोर्ड अभी पहली दफा नहीं, बहुत सारे मैनेजर्स की जॉब वो ले चुका है। वो ओले गनर सोल्शर के अंदर उसने स्टार्ट बहुत अच्छा किया, उसके बाद से वो बैक टू नो बेसिक्स आ गया। फिर टेन हैग के अंदर भी उसने स्टार्ट बहुत अच्छा किया, पहले सीजन बहुत अच्छा उसका गया, बट देन जैसे ही उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हुआ है,
हाई वेजेस मिली हैं, बैक टू स्क्वायर वन, वहां पे आपको वो रैशफोर्ड नजर ही नहीं आ रहा है यार, मतलब जो एक रैशफोर्ड आप पिछले सीजन देख रहे थे। तो आई थिंक ऐसे प्लेयर्स जो कि जब अपना मूड हो अच्छा हो तो खेल लें, नहीं तो नहीं। तो मेरा ख्याल है ऐसे प्लेयर से आप जितनी जल्दी आप छुटकारा हासिल कर लो उतने बेहतर है। सैंचो वाज वन ऑफ देम, आई वुड लाइक टू से। मेरा ख्याल है हमने बहुत अच्छा किया, उसको बेच दिया, मतलब अभी गया तो नहीं, मतलब परमानेंटली चला जाना चाहिए उसको, अब उसको वापस नहीं वो आना तो हो चाहिए। जाएगा। ही वाज आल्सो वन ऑफ दोज मूडी प्लेयर्स। ये इंग्लिश टेक्स और इंग्लिश प्लेयर्स जो है ना, मुझे हमेशा ओवर हाइप लगते हैं। बहुत फ्यू इंग्लिश प्लेयर्स हैं जो अब वेन रूनी की मैं एग्जांपल दूंगा, वो आल्सो एन इंग्लिश प्लेयर, लेकिन भाई वो बंदा जब खेलता था ना, उसको जिस मर्जी पोजीशन पे खिलाओ, वो बंदा बैच के लिए खेलता था, वो बंदा जान मारता था। इसीलिए इसीलिए फैंस है ना भाई, वो अभी तक बोलते हैं वेन रूनी की वजह से इतने फैंस बने हैं यूनाइटेड के। तो दैट इज हाउ व्हाट इज इट शुड मेंट टू बी प्लेयर्स फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो मेरा ख्याल है रैशफोर्ड की नहीं, मेरी मेरी तरफ से तो ओके बाय है भाई। उसको आप समर में सब, ही शुड बी द फर्स्ट वन टू बी शिप्ड ऑफ। यू हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस ऑन द लेफ्ट विंग, गर्नाचो एग्जैक्टली। खेल सकता है वहां पे, आप एक और विंगर ला सकते हो, मतलब आप खिला सकते हो। अब तो मतलब विंग सिस्टम रहा भी नहीं ना, अब तो आपको वैसी लेफ्ट विंग बैक चाहिए, क्योंकि हाँ, एमरएम के सिस्टम में तो विंग बैक्स ही आप खरीदोगे। तो आगे राइट फॉरवर्ड, इनसाइड फॉरवर्ड आपके पास ब्रूनो फर्नांडिस है, मेसन माउंट है, एंटनी है, अमर डियालो है, गर्नाचो है, देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस देयर। तो रैशफोर्ड को अपनी जगह बनानी पड़ेगी अगर खेलना है, नहीं तो अब बाय, ओके एंड वो बाय। और चीज है ल्यूक कि शॉ भी सेम है। हाँ एमोरिम जी। एमोरिम जहां तक देख के पता चलेगा ऑब्वियसली जब मैचेस स्टार्ट होंगे, बट देख के क्लियरली लगता है कि एमोरिम वैसा बंदा है, अगर नहीं खेलोगे तो बिठा देगा, उसको नहीं फर्क हम्म पड़ता तुम्हारा नाम क्या हम्म है क्या है, वो हम्म उतना दिख रहा है कि नो नो बुलशिट काइंड ऑफ नो पर्सन है। बुलशिट, हाँ अच्छा करोगे खिलाएगा, अच्छा नहीं चलेगा। करोगे तो बिठा हम्म देगा। हम्म बट अब एंड गोइंग, ल्यूक शॉ के साथ भी सेम है। ल्यूक शॉ भी भाई 10 महीनों में एक मैच खेलता है भाई, क्या बंदा है तू, मतलब तू अस्पताल में जाके खेला कर। तूने मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ क्यों कॉन्ट्रैक्ट साइन किया? मुझे अभी मैनचेस्टर भी यूनाइटेड के याद साथ। आता है। तब तब मेरे हिसाब से ना सबसे बड़ा रीजन मुझे जो लगता है, ग्लेजर्स तो था ही था, बट उसमें जो इतने सीजन का रायता फैलाया गया ना, मेरे हिसाब से एड वुडवर्ड सबसे बड़ा रीजन है उस रायता फैलाने का। कि मतलब ल्यूक शॉ का 1 या 2 सीजन अच्छा गया था साउथहैम्पटन में, लिवरपूल तब लेफ्ट हम्म बैक चाहता था लेना। हम्म तो तब लिवरपूल ने, तब भी पैसा नहीं देती थी, अभी भी पैसा नहीं देती है, बट तब यूनाइटेड ने आके शायद से 40 या 45 मिलियन दे दिया था। नहीं, मेरे ख्याल है 27 तक का था, 27-28 मिलियन तक का 27 दिया वही था। 20, हाँ मतलब हाँ। फिर भी आई स्टिल बिलीव कि उस टाइम के हिसाब से ज्यादा, मुझे याद है काफी ज्यादा दे गई थी। पहला लेकिन सीजन इंजरी, आपने, इंजरीज आप देख लेते हैं ना, एक प्लेयर अगर इतना इंजरी प्रोन है, सो यू शुड गेट रीड ऑफ हिम एज सून एज पॉसिबल। वही लेकिन मेरे को अभी तक समझ आपने नहीं आ रहा एग्जैक्टली नहीं किया इतने साल हो गए, इतने साल। इनकॉम्पिटेंस, इनकॉम्पिटेंस, दिस इज द इनकॉम्पिटेंस दैट वी हैव बीन फेसिंग फॉर द लास्ट में, जब से फर्गी गया है। बल्कि फर्गी एरा में भी बहुत, फर्गी का वो लेवल था कि यार उसको आप कचरा भी ला दो तो वो आपको हीरा बना देता था। वो बंदा ऐसा था। तो बट वो भी मतलब रिफ्रेश करता रहता था, वो भी अगर कोई नहीं करता था ना, वो बोलता था चलो यार करो इसको, हाँ, इसको ऑफ करो। वो चीज है। लेकिन वो ये था कि आप उसको ऑर्डिनरी प्लेयर्स भी देना, जो कि अब मैनेजर्स में इतनी सलाहियत नहीं होती है, उसको ऑर्डिनरी प्लेयर्स से भी उसने लीग टाइटल्स आपको जितवाए हैं। आप फिर यू नेम इट, क्लेवरली, एंडरसन, वेलबैक, ऐसे प्लेयर्स जिनको आप मतलब जो खुद डिजर्व नहीं करते भाई लीग टाइटल, वो लीग टाइटल जीते हुए मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ। तो तब भी यूनाइटेड लिंक होती थी भाई, बेल के साथ लिंक हो गई, मॉड्रिच के साथ लिंक हो गई, वेस्ले स्नाइडर के साथ लिंक होगी, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके साथ लिंक थी यूनाइटेड। बट वी वर सो इनकॉम्पिटेंट दैट वी कुड नॉट पुट दो साइनिंग्स, मतलब फ्रॉम द लाइन, मतलब ओवर द लाइन नहीं हो सकी। तो मतलब इस सीजन आप इनकॉम्पिटेंस थी। देखो कि आपकी टीम के सबसे बेस्ट प्लेयर उभर के आए हैं जब जब वो खेले हैरी मैगवायर और जॉनी एवंस। तो हम्म वो दिख रहा था कि भाई इवन तो वो बेचारे बेंच पे बिठाए हुए प्लेयर्स हैं, वो जब भी खेलते हम्म हैं, ये बात तो मैं बोलूंगा ठीक है मैगवायर गलतियां करता है, मैं मानता हूं कि वो कोई हम्म उतना वर्ल्ड क्लास सेंटर बैक नहीं है, बट एक हम्म चीज उसमें जॉनी एवंस में मैंने हमेशा देखी है कि जब जब वो खेलता है दिखता है कि यार वो यूनाइटेड के लिए खेलना चाहते हैं, वो हम्म लड़ते हैं हर एक चीज के लिए। ये काफी प्लेयर्स में यूनाइटेड में से हम्म रैशफोर्ड हो गया, समटाइम्स आई हम्म वुड से ब्रूनो फर्नांडिस भी, वो ज्यादा मतलब टैंट्रम्स दिखाता है पिच के ऊपर। ये हम्म प्लेयर्स है जिनमें दिखता है कि दे रियली वांट टू फाइट फॉर द हम्म टाइटल, बट सॉरी द बैच। बट हम्म नेवरदलेस लास्ट क्वेश्चन आपके लिए कि भाई अब नया मैनेजर भी आ गया, क्या पता जनवरी में आप लोग और प्लेयर्स भी शायद से अटैक में नहीं नहीं, लाओ या कोई ना। कोई कोई सीन नहीं है, कोई सीन नहीं है जब तक भी। विल हैव टू सेल बिफोर वी बाय, क्योंकि अभी पैसे नहीं हाँ, है। वो भी सुना है मैंने। तो वो चीज है कि अभी आपको सेल करने पड़ेंगे। आई डोंट नो कौन जाता है। एंटनी ने भी अब मतलब एक क्लीन स्लेट मिल गई है सारे प्लेयर्स को कि अब नया मैनेजर आ रहा है, सो विल हैव टू परफॉर्म इफ वी वांट टू बी पार्ट ऑफ यूनाइटेड। तो अब ये चीज है कि अब हो सकता है कि आपको एंटनी जैसे प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस देखने को मिल जाए और वो रह जाए और वो ना आ जाए। तो मतलब
we don't know right now, but we'll have to see under Amorim how the system changes and everything. But एक इसका मेरे को सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है कि लेट्स सी इसको एक कैसे बनाता है, दैट इज रास्मस हॉयलैंड। काफी रॉ टैलेंट है, पेस है, होल्ड अप प्ले भी डिसेंट कर लेता है, ही इज अ डिसेंट प्लेयर। लेट्स सी वो उसको, आपको क्या लगता है कि वो उसको प्रेफर करेगा डेवलप करना, कि या फिर रास्मस को, जो न्यूज आ रही है कि भाई शिप ऑफ करके गोकोरेस लेके? नहीं, गैकोरेस का बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी आपने जिक्सी साइन किया है, फिर आपने हॉयलैंड अभी, हाँ हॉयलैंड जो है वो अभी रॉ है भाई, उसको चांसेस ही नहीं बना के दिए यूनाइटेड ने। मैं कहूँ उसने जो गोल स्कोर किए उसने अपने बलबूते पे किए, वो खुद क्रिएट करता था अपने चांसेस, वो खुद गोल स्कोर, ही इज अ टेरिफिक गोल स्कोरर, यू जस्ट हैव टू क्रिएट चांसेस फॉर हिम। तो मेरा ख्याल है रूबेन एमोरिम का जो सिस्टम है उसमें स्ट्राइकर की बहुत ज्यादा अहमियत है, उसमें वो चैनल रन्स बनाना होता है, उसमें उसने होल्ड अप करना होता है, उसने बहुत सारा काम है स्ट्राइकर का जो आपको एक्चुअली नजर आएगा अंडर एमोरिम। तो मेरा ख्याल है ही विल गेट इनटू द प्ले, जो कि अभी तक हॉयलैंड हमें मैचेस में थोड़ा ना मिसिंग नजर आ रहा होता है, कई मैचेस में कि भाई पता नहीं खेल रहा है नहीं खेल रहा है, कुछ मैचेस में क्योंकि आपके प्लेयर्स उसके लिए चांसेस नहीं क्रिएट कर रहे, उस तरह से वो गेम प्ले में नहीं आ रहा। तो ये एमोरिम को करना पड़ेगा, उस पर थोड़ा काम करना पड़ेगा, लेट्स सी क्या बनता है। एंड फाइनल आपका एक्सपेक्टेशंस क्या है इस सीजन के एंड पे? चैंपियंस लीग फिनिश, यूरोपा लीग फिनिश, या क्या कोई डोमेस्टिक कप? यार आई थिंक के जो इस पोजीशन में है ना, यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रीमियर लीग इस वक्त बहुत ओपन है, आपकी जो टॉप 10 टीम्स है ना वो बहुत कम पॉइंट्स के डिफरेंस से टॉप 10 में है। तो यूनाइटेड अगर ऑन द ट्रॉट 3-4 मैचेस भी निकालती है, मतलब एक विनिंग स्ट्रीक बनती है, सो यू नेवर नो कि यूनाइटेड क्लाइंब अप द टेबल, दे कुड इजीली गो इनटू द टॉप 6 इजीली। मतलब अभी अगर देखा जाए ऑन द ट्रॉट आपको विंस चाहिए, तो मेरा ख्याल है मेरी एक्सपेक्टेशंस, आई विल नॉट बी वेरी मच क्रिटिकल ऑफ रूबन एमोरिम, बिकॉज ये अभी उसका टेस्टिंग फेज है टिल द एंड ऑफ द सीजन, दिस इज द टेस्टिंग फेज। उसको उसके प्लेयर अभी तक नहीं है, वो अभी देखिएगा इन प्लेयर्स के साथ काम निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता, ये उसकी उस तरह से पूरे हो सकते हैं, उसकी फॉर्मेशन में बैठ सकते हैं नहीं बैठ सकते हैं। तो मेरा ख्याल है आई विल गिव हिम टाइम टिल द एंड ऑफ द सीजन, बट फॉर नाउ मेरा ख्याल है स्क्वाड इतना अच्छा है कि आप एटलीस्ट टॉप 4 के लिए फाइट कर सकते हो। टॉप 4 में जगह तो बनाना बहुत मुश्किल, बिकॉज आर्सेनल इन द रनिंग, सिटी इन द रनिंग, लिवरपूल सिटिंग एट द टॉप, फिर आपके पास बाकी क्लब्स जो टॉटनहम, एस्टन विला, ब्राइटन, ये सारे क्लब्स भी आ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है टॉप 4 इज अचीवेबल अगर आप रिजल्ट्स निकालते हो, बट आई थिंक वी शुड फाइट फॉर टॉप 4 एटलीस्ट। अभी बहुत सारे मैचेस पड़े हैं, अभी नथिंग इज नो डन एंड डस्टेड, बहुत सीजन पड़ा है अभी। तो मेरा ख्याल है ये एक रीजन थी कि एमोरिम को अभी जो है वो इनियोस लिया है, बिकॉज अभी कुछ बिगड़ा नहीं है इतना। तो अभी आपको दिसंबर ब्रेक तक आप जाओगे तो मेरा ख्याल है तब तक थोड़ी चीजें क्लियर होने लगेंगी कि भाई क्या बनता है। अभी सिटी जैसे 4 मैच इन अ रो हार गया, यू नेवर नो सिटी गोज आउट ऑफ टॉप 4 अगर वो इसी तरह से हारते रहे, तो यू नेवर नो। मतलब अभी कुछ समझ कुछ अंदाजा नहीं आप कर रहे कि भाई क्या बनता है। सिटी का सेकंड हाफ ऑफ द सीजन वो ऐसे फॉर्म पकड़ते हैं कि वो फिर पकड़े नहीं जाते, हमेशा तो होता है ये होता है, हमेशा होता है। हारते ही नहीं है लोग फिर। हाँ तो वो ये कि टॉप 4 के लिए फाइट करना पड़ेगा। टॉप और यूरोपा लीग इज अ रियलिस्टिक कंपटीशन दैट यूनाइटेड कुड एक्चुअली विन। तो वो भी एक एडवांटेज है कि अगर आप यूरोपा लीग जीत जाते हो तो आप ऑलरेडी अगले साल चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। तो ये एक एज है यहाँ पे अगर आप यूरोपा लीग जीत जाते हो तो। लेकिन यूरोपा लीग जीतना टीम है यूरोपा लीग, हाँ एग्जैक्टली, तो वो है कि स्क्वाड है आपके पास, डेप्थ है आपके पास, अब ये है कि वो इम्प्लीमेंटेशन किस तरह करवाता है, दैट इज एक्चुअली थिंग मेरा ख्याल है। देखते हैं जो भी होगा, आई वुड से चाहे वो लीग हो चाहे कुछ भी हो, काफी एक्साइटिंग होने वाला है टिल द एंड ऑफ द सीजन। बट थैंक यू अनुमा भाई ज्वाइन करने के लिए, मजा आया बात करके। नहीं भाई बहुत 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 मजा आया एक्चुअली। डिस्कसिंग इट विद द राइवल इज अ डिफरेंट होल थिंग, क्योंकि बैंटर शेंटर सब चलता रहता है, बट ऑफ कोर्स डिस्कसिंग यूनाइटेड विद द लिवरपूल फैन, और मैं इसलिए भी डिस्कस करता हूँ बिकॉज नो राइवल्स आपको बहुत क्रिटिकली देखते हैं, आपको एक हर चीज पता होती है। आपके अपने क्लब के फैंस ना किसी की साइड ले लेंगे, टेन हैग की साइड ले ली, रैशफोर्ड की साइड ले ली, इधर साइड, भाई राइवल साइड नहीं लेते, वो बहुत क्रिटिकली देखते हैं। तो मुझे पॉइंट ऑफ जवाब एग्जैक्टली हमारे चैनल पे भी मेरी शान भाई से बहुत बात होती रहती है, तो वी एक्चुअली गेट अलोंग वेरी नाइसली। तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, एक्चुअली बहुत मजा आया आपके साथ बात करने में। बहुत मजा आया, बहुत जल्दी लाइव में भी आना, आप मिलेंगे। हाँ लाइव भी करते हैं, लाइव भी करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक थैंक केयर। यू भाई।